नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 5 अहम मसलों के ऊपर। मसला नंबर 1, मार्केट में आज एक रोलर कोस्टर राइड आपको देखने को मिली है, उसके पीछे के क्या रीजन थे। मसला नंबर 2, एनएमडीसी के रिजल्ट्स किस तरीके के रहे। मसला नंबर 3, एनएमडीसी का मोमेंटम आज में आखिर ये अचानक से हुआ क्या। मसला नंबर 4, एनएमडीसी के बाकी के स्टॉक एनालिसिस के पर्सपेक्टिव। और मसला नंबर 5, एनएमडीसी के फोर्थकमिंग टारगेट्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको 5 अहम मुद्दों की जानकारी इस पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं तुरंत के तुरंत। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आखिर ही मार्केट में आज हुआ क्या। सुबह मार्केट पॉजिटिव खुला, मोमेंटम अच्छा था, सब कुछ ठीक था। अचानक से नेगेटिव में क्यों बंद हुआ, और नेगेटिव में भी हल्का फुल्का नहीं, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से भी नीचे में बंद हुआ है, तो अच्छा नेगेटिव में बंद हुआ है। क्या रीजन था? रीजन था दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ग्लोबल मार्केट्स सुबह से ही पूरे दिन पॉजिटिव में रहे थे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो लगभग 12-1 बजे के अराउंड ग्लोबल मार्केट्स में, जहां तक एशियन मार्केट्स का कहना है, एशियन मार्केट्स नेगेटिव हो गए थे। आप कोई भी एशियन मार्केट आज का उठा के देख लीजिए, 12-1 बजे के बाद जैसे ही उसमें तब्दीली हुई है और वो नेगेटिव की तरफ हुआ है, उसी मूवमेंट में इंडिया का मार्केट भी, बीइंग एन एशियन मार्केट इटसेल्फ, वहां पे अचानक से मोमेंटम उल्टा हो गया। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से एक अच्छी वीकली एक्सपायरी के तहत, जो कि कल होने वाली है, एक अच्छा मोमेंटम शायद बन जाए और मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हो, बट ऐसा नहीं हो पाया। मार्केट अपनी पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाया और उसी के चलते मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ। हमारा नेक्स्ट मुद्दा आता है कि एनएमडीसी के रिजल्ट्स कैसे रहे। डेफिनेटली दोस्तों, रिजल्ट्स बहुत कमाल के रहे हैं, बहुत बेशुमार रहे हैं, नंबर 1 रिजल्ट रहे हैं। लेकिन इसके बाद बात आती है कि अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोमेंटम के चलते सुबह तो बहुत अच्छी एकदम उठान थी इसमें, अचानक से क्या हुआ कि ये शेयर नीचे होते होते कल के मुकाबले नेगेटिव में बंद हुआ है। क्या रीजन है इसके पीछे सर? तो इसके पीछे दोस्तों रीजन है कि यहां पे जो एक अचानक से तब्दीली ओवरऑल मार्केट में हुई है, और एनएमडीसी बीइंग अ स्टॉक जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग होती है, और कल इन दोनों ही सेगमेंट्स की वीकली एक्सपायरी है, तो यहां पे दबाव आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए यहां पे ये चीज नेगेटिव में बंद हुई है, बिकॉज कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे एनएमडीसी के स्टॉक एनालिसिस के बारे में, जानते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और क्या रहेंगे आने वाले इसके टारगेट्स। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली, तो अपनी कुर्सी की पेटी एकदम बांध के बैठ जाइए। सबसे पहले बताता हूं आपको इसके बिजनेस के बारे में दोस्तों। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। ये गवर्नमेंट की एक ओन मिनरल प्रोड्यूसर है। आप किसी भी अच्छे से अच्छे मिनरल की एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे आयरन ओर की, चाहे कॉपर की, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, डायमंड, टिन, टंगस्टन, कोई भी, इन सब की माइनिंग ये कंपनी करती है। दिस कंपनी अलोन होल्ड्स अ टोटल एसेट्स ऑफ ₹31,000 करोड़। बात करते हैं इसे लास्ट ट्रेडेड प्राइस की दोस्तों। आज पिछले दिन के मुकाबले ये शेयर लगभग 3.5% की गिरावट में बंद हुआ है एट ₹178.8। 52 हफ्ते के अगर लोअर हाई की बात करें तो 52 हफ्ते का लो इनका रहा है 75 रुपए के अराउंड, और वहीं दूसरी ओर 52 हफ्ते का हाई है तकरीबन 213 रुपए। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ईपीएस की अगर दोस्तों मैं बात करूं, लेटेस्ट इनके बेहतरीन रिजल्ट्स आने के बाद में जो ईपीएस की फिगर निकल कर आ रही है वो लगभग 20 रुपए और 24 पैसे की है। आप बहुत सारे पोर्टल्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे अभी भी फिगर अपडेट नहीं हुई है, तो उससे ज्यादा गुमराह मत होइएगा। इसका ईपीएस अब काफी ज्यादा कमाल का हो चुका है। पिछले साल की अगर डिविडेंड यील्ड की मैं बात करूं दोस्तों तो वो 2.96% था। इस साल अभी तक कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट अभी हुई नहीं है, आने वाले वक्त में कंसीडर करके चल रहे हैं। जैसी आएगी मैं डेफिनेटली आपको एक तला जरूर करूंगा। अगर इसके लेटेस्ट पीई को इंडस्ट्री पीई के साथ कंपेयर किया जाए तो जहां एक तरफ इसका पीई 8.85 है, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री का पीई 11.6 है। डेफिनेटली यहां के पर्सपेक्टिव में अंडर वैल्यूड हो जाता है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफी कमाल का है, 2 से भी नीचे का है। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स के बारे में। पिछले एक क्वार्टर में लगभग 55% का इजाफा देखा गया टोटल इनकम में, और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में 34%। अगर इसी चीज को आप ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे भी देखेंगे तो यहां पे टोटल इनकम में लगभग 109% का इजाफा हुआ है, और वहीं दूसरी ओर प्रॉफिट की बात करी जाए तो बेशुमार आया, ऑलमोस्ट 717%। अगर ईयरली फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों तो टोटल इनकम FY20 में 12,213 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, जो कि FY21 में 15,719 करोड़ रुपए हो चुकी है। यहां पे लगभग 29% का जंप देखा गया। नेट प्रॉफिट जो कि FY20 में 3,602 करोड़ रुपए का हुआ करता था, वही चीज FY21 में बढ़कर 6,246 करोड़ रुपए का हो चुका है। यहां पे ऑलमोस्ट 73% का जंप देखा गया। इस कंपनी का ईपीएस पिछले एक साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ही कमाल की वृद्धि देखी गई है, 29% से बढ़कर लगभग 40% की। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स के पर्सपेक्टिव में इस कंपनी ने काफी बखूबी कमाल करके दिखाया है, दैट इज फॉर श्योर। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अहम मसलों को जिसको डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर यू प्लान टू इन्वेस्ट। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लेवल्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल्स में लगातार बढ़ता जा रहा है, विच इज डेफिनेटली एन अपसाइड फॉर दिस कंपनी। दूसरी ओर इनकी रिटर्न रेशियोज भी पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी हो गई है। ये कंपनी एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, और इसी की वजह से इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ही कमाल का है। ये कंपनी अपने वैल्यूएशन मल्टीपल जैसे कि पी, ईवी टू एबिटा, इन सब में ही पिछले साल के मुकाबले आज भी अंडर वैल्यूड है। यहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, 70%। जीरो प्लेस्ड है वो सबके सब, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी लगातार इसके अंदर धीरे धीरे अपना स्टेक हल्का फुल्का बढ़ाते जा रहे हैं। रिटर्न की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 60% का रिटर्न दिया है।
पिछले एक साल में लगभग 100% का। और अगर मैं पिछले 3 सालों को भी देखूं, क्योंकि ये साल कुछ ज्यादा ही एक स्पेशल साल था बहुत सारी कंपनीज के जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया, तो ऐसे वाले पर्सपेक्टिव में भी अगर आप 3 साल को भी देखें तो भी यहाँ पे लगभग 63% का रिटर्न दिया इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। इसके अलावा दोस्तों एक मेजर अनाउंसमेंट ये है कि इस कंपनी में लगातार पिछले 48 घंटे में काफी सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं, जिसमें से 2 मेजर ब्लॉक डील्स रही जिसका अमाउंट रहा 1.85 करोड़ रुपीस और 1.03 करोड़ रुपीस। तो ऐसे में दोस्तों फाइनली बात आती है कि क्या आपको इस कंपनी के इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पसेस, आपको डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। From the trading perspective, I would definitely recommend you a buy position here. Buy it at around the levels of 172 to 175 for a target of at least 200. मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही अचीव हो जाएगा। स्टॉप लॉस की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, बट स्टिल फॉर पोजीशन सेफर बेट आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है 160 तक का। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एनएमडीसी के स्टॉक एनालिसिस और उससे जुड़े हुए फोर्टकमिंग टारगेट्स को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस मैं आपके लिए टाइमली ला पाऊँ। मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।